क्या कभी महसूस किया है उस घड़ी की टिक टिक को जो हर पल तुम्हारा भविष्य खा रही है? तुम बस देखते रह जाते हो। दिन बीतते हैं और हम सोचते हैं अभी तो बहुत वक्त है। महीने बदलते हैं और हम कहते हैं अब की बार शुरू करूंगा। साल गुजर जाते हैं और एक दिन हम खुद से सवाल करते हैं आखिर मैंने किया ही क्या? समय, यह शब्द जितना साधारण दिखता है उतनी ही गहराई और शक्ति छिपी है इसके भीतर। यह वह अग्नि है जो किसी को कुंदन बना देती है और किसी को भस्म कर देती है। हर सुबह जब सूरज उगता है वह सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वह तुम्हारे हिस्से का वक्त लाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम उस वक्त को पहचानते हो? हर दिन जब तुम आंखें खोलते हो एक नया अवसर तुम्हारे सामने खड़ा होता है बिना कुछ बोले। और हर रात जब तुम सो जाते हो उस दिन का वक्त तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चला जाता है। समय बोलता नहीं पर सिखाता बहुत कुछ है। समय दिखता नहीं पर बदल देता है पूरी जिंदगी। समय भागता नहीं, हम ही हैं जो उससे पीछे रह जाते हैं। तुम सोचते हो कि समय तुम्हारा दुश्मन क्यों लगता है? क्यों वह रुकता नहीं? क्यों वह तुम्हारी बात नहीं सुनता? क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय तुम्हें ठोकर मारकर नहीं जगाता, वह तो बस खामोशी से बीतता है। और फिर एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो खालीपन, पछतावा और अधूरी इच्छाएं तुम्हारे सामने होती हैं। बचपन में जब खेलते थे तो वक्त हाथ में लगता था। जवानी आई तो लगा कि अब दुनिया बदल देंगे। पर धीरे धीरे क्या बदला? हमारी सोच या हमारा उत्साह? सच तो यह है कि हमने समय को महत्व देना बंद कर दिया। हमने उन चीजों में वक्त बर्बाद किया जो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकती थी। हमने घंटों दूसरों को देखने में बिताए और खुद को पहचानने का एक पल भी नहीं दिया। तुम्हारा फोन तुम्हें खा रहा है, तुम्हारी आदतें तुम्हें रोक रही हैं, तुम्हारा कल करूंगा तुम्हें आज बर्बाद कर रहा है। कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में देखा है? उनमें समय की परछाइयां होती हैं, अफसोस के निशान होते हैं। उनके चेहरे पर एक सवाल होता है, काश उस समय मैं समझ गया होता। और आज तुम्हारे पास वही अवसर है जो कल उनके पास था। तुम्हारे पास वही 24 घंटे हैं जो अब्दुल कलाम के पास थे, जो गौतम बुद्ध के पास थे। गौतम बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। जो हम आज करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। पर आज हम क्या कर रहे हैं? हर सुबह जब आंखें खुलती हैं हम अपने फोन पर नजर डालते हैं, न कि अपने सपनों पर। हर रात जब सोने जाते हैं हम थके होते हैं पर कुछ किया नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें नहीं लगता कि हमारा समय कीमती है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। समय की सबसे बड़ी क्रूरता यही है कि वह कभी किसी को उसका नुकसान तुरंत नहीं दिखाता। वह धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। आज तुम जो काम टाल रहे हो वही कल तुम्हारे सीने पर सबसे बड़ा बोझ बनकर चढ़ेगा। आज जो लक्ष्य अधूरे छोड़ दिए वही कल तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देंगे। और आज जो सपना छोड़ दिया वह कल सिर्फ एक कहानी रह जाएगा। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का होता है? जो किया उसका नहीं, जो नहीं किया उसका। एक इंसान जिसने समय की कदर की, वह चाहे साधारण हो कुछ न कुछ महान रच जाएगा। पर जो समय को यूं ही बहता देखता रहा वह एक दिन भीड़ में खो जाएगा। समय की कदर करना कोई किताब पढ़ने जैसा नहीं है। यह तो अपनी आत्मा को झकझोर देने वाला निर्णय है। एक ऐसा निर्णय जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हारी मेहनत से आएगी, पर सच ये है कि मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही समय पर मेहनत करना। क्योंकि एक बीज अगर समय पर न बोया जाए तो वह कभी फल नहीं देगा। एक शब्द अगर समय पर न कहा जाए तो वह किसी रिश्ते को तोड़ सकता है। एक मौका अगर समय पर न पकड़ा जाए तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। इसीलिए तुम्हें आज इसी पल अपने समय को पहचानना होगा। अगर तुम अभी नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती धन तुम्हारी आंखों के सामने फिसल रहा है। अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका तो कुछ साल बाद तुम सिर्फ आंसुओं और अफसोस के साथ रह जाओगे। याद रखो, समय तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, लेकिन अगर तुम समय के साथ चलना सीख जाओ तो वह तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा। कुछ छुपे हुए संकेत बताते हैं कि तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। अगर इन्हें अभी नहीं पहचाना तो यह बर्बादी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
सवाल यह है, कैसे पहचाने कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है? कैसे जाने कि बुरा समय हमारी जिंदगी में धीरे धीरे दाखिल हो रहा है बिना बताए? समझ लो, बुरा समय तूफान की तरह नहीं आता। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ तुम्हारी सोच में घर बना लेता है और एक दिन अचानक तुम्हें गिरा हुआ पाता है। यहां कुछ संकेत हैं जिन्हें अगर तुमने अभी पहचान लिया तो यह ज्ञान तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा योद्धा बना देगा। पहला संकेत, जब तुम्हें अपने लक्ष्य याद नहीं रहते, तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता, और अगर होता भी है तो वह दिन प्रतिदिन धुंधला होता जा रहा है। हर सुबह तुम उठते हो लेकिन कोई दिशा नहीं होती, कोई स्पष्टता नहीं होती कि आज क्यों जी रहा हूं, आज क्या हासिल करना है। अगर तुम्हारा दिमाग हर सुबह यह सोचकर जागता है आज बस जैसे तैसे दिन कट जाए, तो समझ लो बुरा समय धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खा रहा है। समाधान, हर सुबह 5 मिनट निकालो, एक कागज पर लिखो कि आज तुम क्या हासिल करना चाहते हो। छोटा ही सही, लेकिन एक लक्ष्य बनाओ। दूसरा संकेत, जब आलस तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाए। जब किसी इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं दिखता तो उसका सबसे अच्छा दोस्त बनता है आलस। बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, छोटी छोटी चीजें भारी लगती हैं, दिल कहता है कल कर लेंगे, पर हर कल तुम्हें आज से दूर ले जाता है। याद रखो, बुरा समय बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर आलस के रूप में जन्म लेता है। समाधान, छोटे छोटे काम शुरू करो। सुबह 10 मिनट की सैर, 5 मिनट की किताब पढ़ना। ये छोटे कदम तुम्हें आलस से बाहर निकालेंगे। तीसरा संकेत, जब तुम्हारी संगत बदल जाए, तुम्हारे आसपास के लोग बदल जाते हैं। जो लोग कुछ नहीं कर रहे वे तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तुम प्रेरणादायक बातों से बचने लगते हो। तुम्हें उन लोगों से चिढ़ होने लगती है जो तुम्हें आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी संगत अब ऐसी है जो तुम्हें नीचे खींचती है, ऊपर नहीं उठाती। याद रखो, तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। समाधान, ऐसे लोगों की तलाश करो जो तुम्हें प्रेरित करें। एक किताब, एक पॉडकास्ट या एक मेंटर भी तुम्हारी संगत हो सकता है। चौथा संकेत, जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करने लगो। जब इंसान खुद से खुश नहीं होता तो वह दूसरों की तरफ देखने लगता है। सोशल मीडिया पर किसी की जिंदगी देखकर जलन होती है, किसी की सफलता तुम्हें अपनी असफलता लगने लगती है। तुम खुद को नीचा समझने लगते हो बिना यह समझे कि हर किसी की दौड़ अलग है। बुरा समय बाहर नहीं, तुम्हारी सोच में शुरू होता है। समाधान, अपनी तुलना सिर्फ अपने कल के संस्करण से करो। आज तुम कल से बेहतर हो, यही मायने रखता है। 5वां संकेत, जब तुम्हें चीजें टालने की आदत पड़ जाए, अभी मन नहीं है, बाद में कर लेंगे, थोड़ा मूड बन जाने दो। ये वाक्य अगर तुम्हारी जुबान का हिस्सा बन गए हैं तो समझ लो बुरा समय दरवाजे पर नहीं, अब तो घर के अंदर बैठा है। जो काम 10 मिनट का था वह अब दिन, हफ्तों और महीनों तक खींचता जा रहा है। काम टालना एक बुरी आदत नहीं, यह चेतावनी है कि तुम्हारा भविष्य खतरे में है। समाधान, 5 सेकंड नियम अपनाओ। जैसे ही कोई काम दिमाग में आए, 5 सेकंड के अंदर उसे शुरू कर दो। छठा संकेत, जब आत्म संवाद नकारात्मक हो जाए। बुरा समय सबसे पहले तुम्हारे आत्म संवाद पर हमला करता है। तुम खुद से कहने लगते हो मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं। ये वाक्य तुम्हें जड़ से काट देते हैं। जो इंसान खुद से हार जाता है वह दुनिया से कभी नहीं जीत सकता। समाधान, हर दिन एक सकारात्मक वाक्य दोहराओ, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 7वां संकेत, जब दिन के अंत में पछतावा ही साथी हो। जब दिन खत्म होता है और तुम्हारा मन कहता है आज भी कुछ खास नहीं किया, हर दिन तुम्हारा अंत अफसोस के साथ होता है। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते थे पर किया नहीं। यह पछतावा धीरे धीरे जहर बन जाता है जो आत्मा को मारता है बिना शोर किए। समाधान, दिन के अंत में 5 मिनट निकालो, लिखो कि आज तुमने क्या हासिल किया और कल क्या बेहतर कर सकते हो। ये 7 संकेत सिर्फ चेतावनियां नहीं हैं, ये वो अलार्म है जिन्हें अगर तुमने अनदेखा किया तो बुरा समय तुम्हारी पूरी जिंदगी को निगल जाएगा। लेकिन अगर इन्हें पहचान लिया तो समझ लो अब भी तुम्हारे पास समय है, अब भी तुम कुछ कर सकते हो, अब भी तुम खुद को उठा सकते हो। याद रखो, बुरा समय तब नहीं आता
जब सब कुछ खो जाता है। वह तब आता है जब तुम खुद को खोने लगते हो, जब जीवन की राहें कांटों से भर जाती हैं, जब अपनों का साथ भी पराया लगने लगता है, जब हर सुबह बोझ सी लगे और रातें बेचैनी में कटने लगेंगे, तो समझो कि समय तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हें नई ऊंचाइयों की तैयारी करा रहा है। बुरा समय कोई सजा नहीं, वह जीवन का वह अध्याय है जहां से मनुष्य अपने भीतर उतरना शुरू करता है। वहां वह बाहर के शोर से हटकर अपनी अंदर की आवाज सुनना सीखता है। इस समय में सबसे पहला काम है खुद से जुड़ना। सुबह उठते ही अगर तुम सबसे पहले मोबाइल उठाओगे तो दुनिया की हलचल तुम्हारे भीतर घुस जाएगी, लेकिन अगर तुम आंखें बंद कर कुछ पल शांति में बैठो तो तुम्हारा मन तुमसे संवाद करेगा। इस संवाद में ही बचाव छिपा है। बुरा समय तुम्हारा सपना छीनने नहीं आता, वह तुम्हें सिखाने आता है कि सपनों को पाने के लिए कैसी तपस्या चाहिए। इस समय में बहुत जरूरी है कि तुम अपने लक्ष्य को फिर से देखो। क्या वह वास्तव में तुम्हारे दिल की आवाज है या सिर्फ दुनिया की नकल? अगर वह तुम्हारा सच्चा सपना है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो। यही छोटे कदम बड़े तूफानों को पार करने की शक्ति देते हैं। एक और बात, इस समय में तुम्हारी संगत बहुत मायने रखती है। अगर आसपास ऐसे लोग हैं जो हर बात पर तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बना लो। कभी कभी अकेले चलना गलत लोगों के साथ चलने से कहीं बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात, एक्शन। बुरा समय सोचने से नहीं कटता, काम करने से कटता है। चाहे मन न करे, चाहे दिल कहे छोड़ो, तब भी उठो और थोड़ा थोड़ा करते रहो, क्योंकि जैसे जैसे तुम चलते जाओगे वैसे वैसे रास्ते खुलते जाएंगे। जिंदगी भी देखती है कि कौन सिर्फ सोचता है और कौन सचमुच कुछ करता है। बुरे समय में लोग सबसे ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, पर सच्चाई यह है कि कोई तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकता। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी है, और जब तुम खुद से जुड़ते हो तो वही भीतरी रोशनी तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। हर दिन थोड़ा अच्छा सुनो, थोड़ा अच्छा पढ़ो और थोड़ा अच्छा सोचो, क्योंकि तुम जो अपने अंदर भरते हो वही बाहर तुम्हारा व्यवहार बनकर उभरता है। और अगर बहुत ज्यादा अंधेरा लग रहा हो तो किसी और के लिए छोटा सा काम करो, किसी की मदद करो। यह तुम्हें अपने दर्द से बाहर निकालेगा। समय के ये थपेड़े तुम्हें हिलाने आते हैं ताकि तुम जागो, उठो और उस मंजिल की ओर चल पड़ो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। समय जैसे थम जाता है और इंसान खुद को एक अंधेरी सुरंग में खड़ा पाता है जहां न कोई रास्ता दिखता है, न कोई आवाज आती है। लेकिन क्या समय वास्तव में रुक गया होता है या हम ही उसकी गति को समझने में असमर्थ हो जाते हैं? एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत जंगल में बैठे थे। धूप की किरणें पेड़ों से छनकर जमीन को गर्म कर रही थीं। उनके शिष्य ध्यान में मग्न थे। तभी एक युवक भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में उलझन और मन में ढेरों सवाल। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ था, व्यापार, परिवार, सम्मान, लेकिन सब छिन गया। समय ने मुझसे सब छीन लिया। मैं हार गया हूं। क्या मैं फिर से कुछ बन पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए, उसकी ओर देखा और बोले, अगर बीज को मिट्टी में गाड़ दो तो क्या वह मर जाता है? युवक हैरान हुआ, बोला, नहीं, वह तो अंकुरित होता है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम नहीं देख पा रहे कि जीवन ने तुम्हें अंकुरित होने का अवसर दिया है? फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और उसे युवक की गोद में रख दिया। इसे लेकर चलो, उन्होंने कहा। युवक कुछ दूर चला, फिर थक कर रुक गया। बुद्ध ने पूछा, तुम थक क्यों गए? वह बोला, क्योंकि यह पत्थर भारी है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, यह पत्थर तुम्हारा बीता हुआ समय है, जिसे तुम अब तक उठाकर चल रहे हो। जब तक तुम इसे फेंकोगे नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ सकोगे। उस क्षण युवक की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि समय कभी किसी को नहीं हराता। हम ही हैं जो समय को हार मान लेते हैं। समय वह सबसे मौन गुरु है जो न कोई पाठ पढ़ाता है, न कोई किताब देता है, लेकिन सबसे गहरे सबक सिखाता है। समय हमें रोकता नहीं, बल्कि वह हमें ठहराकर सोचने पर मजबूर करता है। हम जीवन भर दूसरों से तेज दौड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन समय चाहता है
कि हम कभी कभी खुद से भी दौड़ें, अपने विचारों से, अपने डर से, अपने भ्रम से। समय एक जादूगर की तरह है। वह हमें अंधेरे में फेंकता है ताकि हम अपने अंदर का उजाला ढूंढें। वह रिश्तों की परख कराता है, स्वभाव की पहचान कराता है और अंधेरे में हमें खुद से मिलवाता है। जो इंसान समय के साथ चलना सीख जाता है वह किसी मंजिल का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उसके कदम खुद रास्ता बनाते हैं। हर सुबह हमें एक नया समय देती है, लेकिन हम कल की हार में उलझकर आज की जीत को खो देते हैं। समय की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह लौट कर नहीं आता। जो पल बीत गया वह अब तुम्हारा नहीं रहा, लेकिन जो अभी है वह पूरी तरह तुम्हारा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जीवन का हर क्षण जागरूकता का अवसर है। जो जाग गया वह जीत गया, और जो सोता रहा वह समय के थपेड़ों में खो गया। समय की दिशा को हम तय नहीं करते, हम तय करते हैं कि उस दिशा में कैसे चलते हैं। अगर हवा विपरीत है तो नाविक पतवार को मोड़ता है, वह बैठकर आंधी का इंतजार नहीं करता। वैसे ही जब समय कठिन हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, अपने विचारों को तोड़ना होगा, अपने आलस को हराना होगा। क्योंकि जब तुम समय को समझना शुरू कर देते हो तो समय भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाने लगता है। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास, तुम्हारी छोटी छोटी आदतें एक दिन उस पहाड़ को भी झुका देती हैं जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकते थे। समय बहुत बलवान है क्योंकि वह किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन वह उतना ही विनम्र भी है, क्योंकि जो उसके साथ चलता है उसे वह बहुत आगे ले जाता है। बुद्ध की उस कहानी में छिपा यही संदेश है कि जब तुम समय को दोष देना बंद कर दोगे और उसे अपना मार्गदर्शक मान लोगे तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। एक और कहानी सुनो। यह मानव नाम के एक साधारण व्यक्ति की कहानी है। मानव एक गांव में जन्मा। बचपन में वह अत्यंत बुद्धिमान था। माँ उसे कुछ सिखाना चाहती तो वह कहता, अभी तो समय है माँ, बाद में सीख लूंगा। स्कूल में किताबें मेज पर रखी रहती, वह सोचता कल पढ़ लूंगा। सुबह का अलार्म बजता, वह कहता थोड़ी और नींद ले लूं। और यही बाद में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन गया। मानव जब 20 साल का हुआ तब भी वह यही सोचता रहा, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, वक्त बहुत है। 30 साल का हुआ तो सोचा अब थोड़े पैसे कमा लूं, फिर कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन जब 40 का हुआ तो उसने खुद से एक सवाल किया, अब क्या? और उस अब के पास कोई जवाब नहीं था। जो करना था वह हो न सका, जो बनना था वह बन न सका, और जो समय था वह बीत चुका था। समय कोई चीज नहीं कि उसे हाथों में थाम सको। यह वह हवा है जो कभी हमारे साथ होती है तो कभी हमारे खिलाफ। यह वह नदी है जो बहती रहती है, चाहे हम उसमें तैरना चाहें या किनारे बैठकर बस देखते रहें। समय एक अजीब चीज है। जब हमारे पास होता है तब उसकी कीमत नहीं समझते, और जब समझते हैं तब वह हमारे पास नहीं होता। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक बूढ़ा किसान मिला जो बहुत दुखी था। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा बेटा अब कुछ नहीं करता, दिन भर बैठा रहता है, कहता है कि कल से काम शुरू करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वह कल कभी नहीं आता। जिस दिन वह आ जाए उस दिन जीवन बदल जाता है। समय की सबसे बड़ी शक्ति यही है, वह स्थिर नहीं है। तुम चाहे सोते रहो, उदास रहो या कुछ भी न करो, समय अपनी गति से चलता रहेगा। वह तुम्हारी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। समय न तुम्हारा दोस्त है न दुश्मन। समय एक दर्पण है जो दिखाता है कि तुमने क्या किया और क्या छोड़ा। अगर तुम चाहते हो कि समय तुम्हारे लिए झुके तो पहले तुम्हें उसके साथ चलना होगा, तुम्हें उसके हिसाब से जीना होगा। जो लोग समय के साथ चलते हैं, समय उनके लिए रास्ते बनाता है, और जो समय से टकराते हैं, समय उन्हें पीछे छोड़ देता है। तुम्हारा हर फैसला, हर आदत, हर सोच समय की दिशा को तय करता है। अगर तुम हर दिन एक छोटा कदम भी सही दिशा में चलो तो समय तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो। लेकिन अगर हर दिन तुम सिर्फ सोचते रहो, योजना बनाते रहो और एक भी कदम न चलो तो समय तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहां तुम हो, अधूरे सपनों में, अधूरे अफसोसों के साथ। याद रखो, समय न किसी के लिए रुकता है, न मुड़ता है, न इंतजार करता है। यह घड़ी की टिक टिक नहीं है,
यह जीवन की सांसें हैं जो एक एक करके कम हो रही हैं। एक दिन आएगा जब ये सांसें थम जाएंगी और हम केवल इतना कह पाएंगे, काश मैंने समय का सही उपयोग किया होता। तुम चाहो तो आज भी अपनी दिशा बदल सकते हो। बस ठान लो कि अब से एक भी पल व्यर्थ नहीं जाएगा। अब से हर लम्हा एक कदम होगा सफलता की ओर, आत्मनिर्माण की ओर और उस जीवन की ओर जो तुमने कभी सिर्फ सपनों में देखा था। क्योंकि समय न मिटाया जा सकता है, न जोड़ा जा सकता है, वह बस बहता है और इस बहाव में जो जाग जाता है वह पार चला जाता है। एक बार एक प्राचीन गुरुकुल में एक बालक अपने गुरु के चरणों में बैठा था। आंखों में सवालों की गहराई, चेहरे पर संशय की छाया। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सामर्थ्य है, ज्ञान है, इच्छा भी है, फिर भी मैं जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्यों बार बार मैं स्वयं को वहीं पाता हूं जहां से चला था? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, तू तैरना तो चाहता है पुत्र, पर नदी के बहाव को पहचान नहीं पाया। तू कदम तो बढ़ा रहा है, लेकिन समय की धारा के विपरीत। अगर समय की चाल को न समझा तो तेरा सामर्थ्य भी तुझे आगे नहीं बढ़ा पाएगा। समय, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही रहस्यमय और बलवान भी। यह न रुकेगा, न किसी के लिए मुड़ेगा, और जो इसे न समझे वह चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, जीवन में थम जाता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, न राजा की, न रंक की, न वीर की, न विद्वान की। वह अपनी रफ्तार से चलता है, शांत, निरंतर और अडिग, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। गुरुकुलों में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती थी। वहां समय का ज्ञान सबसे पहले सिखाया जाता था। गुरुओं की पहली शिक्षा होती थी, काल को जानो, क्योंकि जो काल को पहचान ले वह अपने भविष्य को खुद रच सकता है। समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, यह विचारों का प्रवाह है, घटनाओं का रचयिता है और जीवन के हर मोड़ पर उपस्थित एक अदृश्य मार्गदर्शक। जब हम समय के महत्व को नहीं समझते, तब हम जीवन की सबसे कीमती पूंजी को यूं ही खो देते हैं, बिना आहट, बिना शोर। कुछ लोग कहते हैं, हम व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, बल्कि हमारी प्राथमिकताएं कमजोर होती हैं। जो समय का सम्मान करता है, समय उसका मार्ग बना देता है, और जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे खुद छोड़ देता है। गुरु ने उस बालक को एक सूखा बीज दिया और कहा, इसे धरती में बो और प्रतीक्षा करो। बालक ने पूछा, गुरुदेव, यह तो बीज है, इससे मुझे क्या मिलेगा? गुरु ने उत्तर दिया, अगर तू इसे समय के अनुसार पानी देता रहा, धूप में सुरक्षित रखता रहा, तो समय ही इसे वृक्ष बना देगा। तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस धैर्य, अनुशासन और समय की समझ। यही समय की शक्ति है। वह बीज को भी वृक्ष बनाता है, विचार को क्रांति बनाता है और साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। लेकिन इसके लिए समय को समझना, समय के साथ चलना और समय को साधना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं, समय नहीं मिला इसलिए मैं सफल नहीं हो सका। पर सच्चाई यह है कि समय ने तो हर किसी को बराबर दिया था। 24 घंटे, 7 दिन, 1 साल। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी ने उस समय को साध लिया और किसी ने उसे बर्बाद कर दिया। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है, वह न्याय करता है। वह न किसी का पक्षधर होता है, न किसी से द्वेष रखता है। लेकिन जो उसे नहीं समझते, वे समय के न्याय से भी वंचित रह जाते हैं। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसके हाथ में पछतावा है, नतीजे नहीं। और तब वह समझता है कि समय कभी रुकता नहीं, वह बस निकल जाता है और साथ में ले जाता है अवसर, संभावनाएं और सपने। समय का झुकना भी संभव है, लेकिन केवल उनके लिए जो उसे साध लेते हैं। समय उस किसान की तरह है जो खेत में बीज बोने वाले को देखता है। अगर तुम समय पर बीज बोगे तो समय वर्षा बनकर आएगा, धूप बनकर तपेगा। लेकिन अगर बीज ही नहीं बोया तो समय तुम्हारे लिए सिर्फ शुष्क मिट्टी बनकर रह जाएगा। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले समय से मित्रता करो, समय के प्रति सजग बनो। अगर कोई शक्ति ऐसी है जो मनुष्य की नींद को जागृत कर सकती है, उसके आलस को भंग कर सकती है, उसके भीतर ऊर्जा भर सकती है, तो वह केवल और केवल समय की समझ है।
जीवन के हर क्षण में समय तुम्हारा साथ दे रहा है, बस तुम्हें उसे पकड़ने की कला सीखनी है। और यह कला तब आती है जब मन स्थिर होता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है और आत्मा सचेत होती है। समय को समझने वाला व्यक्ति न केवल आगे बढ़ता है बल्कि दूसरों के लिए रास्ता भी बनाता है। गुरु ने उस शिष्य से कहा, यदि तू अपने प्रत्येक दिन का मूल्य समझे तो जीवन तुझ पर झुकेगा, पर अगर तूने समय को यूं ही जाने दिया तो समय तुझे कभी नहीं अपनाएगा। और यह बात उस शिष्य के जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। उसने समय को साधा, अपने हर क्षण को अर्थ दिया और कुछ वर्षों में वह एक ज्ञानी, एक नेता और एक दीपक बन गया जो दूसरों के अंधकार को भी आलोकित करता था। यही समय का चमत्कार है। अगर तुम उसे समझो तो वह तुम्हारा निर्माण करेगा और अगर तुम उसे अनदेखा करो तो वह तुम्हें मिटा देगा। अब सोचो, क्या तुमने अपने समय को उस बीज की तरह रोपा है? क्या तुम उसकी रक्षा कर रहे हो या फिर तुम भी उसे यूं ही हवा में बहने दे रहे हो? कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीखें चुपचाप हमारे पास बैठी होती हैं, समय के रूप में। न वह चिल्लाता है, न धमकाता है, न सवाल करता है, पर जो उसे नहीं समझते उनके जीवन में ऐसा तूफान आता है जो उन्हें पछतावे के समंदर में डुबो देता है। और जो समय की चाल को पहचानते हैं वे उसकी पीठ पर सवार होकर जीवन के उस शिखर तक पहुंचते हैं जहां हवा भी रुककर सलाम करती है। समय को हमने अक्सर एक घड़ी की टिक टिक में बांध दिया है, लेकिन असल में समय एक चेतावनी है, एक अवसर है, एक शिक्षक है और एक न्यायाधीश भी। समय न देखता है कि तुम गरीब हो या अमीर, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, जवान हो या बूढ़े। पुराने गुरुकुलों में भी सबसे पहले यही सिखाया जाता था, समय का सम्मान। विद्यार्थी को सूर्योदय से पहले उठना, एक एक क्षण का सदुपयोग करना और हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना सिखाया जाता था। समय केवल घड़ी में नहीं चलता, वह हमारे हर निर्णय, हर सोच, हर भावना में बहता है। एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में केवल सही समय पर सही कदम उठाया, वह साधारण से असाधारण बन गया। और दूसरा जो समय के आने का इंतजार करता रहा, उसके जीवन से समय चुपचाप निकल गया। यह वही समय है जो कभी तुम्हारी मेहनत को रंग लाता है और कभी तुम्हारी लापरवाही को सजा देता है। समय में शक्ति है क्योंकि वह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे तुम रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम इसका उपयोग कर सकते हो। और यही उपयोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता भी है या मंजिल तक पहुंचा भी देता है। समय तुम्हें झुकता है जब तुम उसे नजरअंदाज करते हो। वह तुम्हें थाम कर कहता है, अब रुक, अब पछता, अब सोच। लेकिन वही समय तुम्हारे साथ चलने लगता है जब तुम उसका आदर करते हो। तब वही समय तुम्हें सीधा कर देता है, तुम्हारी पीठ थपथपाता है और तुम्हारे कदमों के नीचे रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। समय की दिशा को कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपने जीवन की दिशा को समय के अनुसार तय कर सकते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि समय तुम्हारा साथी है, दुश्मन नहीं, तब तुम हर पल को अवसर में बदल सकते हो। जब लोग सो रहे हो तब जागो, जब लोग शिकायत कर रहे हो तब तुम सुधार करो, जब लोग भाग रहे हो तब तुम स्थिर रहो और सोचो। यही वह गुण है जो तुम्हें समय के साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ने देता है जहां हर क्षण तुम्हारे लिए काम करता है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि हमारे पास समय नहीं होता, बल्कि यह होती है कि जो समय हमें मिला होता है हम उसे पहचान ही नहीं पाते, और जब तक पहचानते हैं वह चला गया होता है। हम भविष्य की चिंता में वर्तमान को गंवा देते हैं और फिर पछताते हैं। इस यात्रा का सबसे सुंदर सत्य यह है कि समय हर किसी को एक नया दिन देता है, एक नई सुबह, एक नया अवसर। अगर तुमने बीते कल में समय को बर्बाद किया है तो आज तुम्हारे पास मौका है उसे बदलने का। यही समय की महानता है। वह तुम्हारे साथ तब तक चलता है जब तक तुम उसे थामना सीख लो। इसलिए समय बर्बाद मत करो। यह कोई घड़ी की सुई नहीं, यह तुम्हारा भविष्य है। यह कोई कागज पर लिखा शब्द नहीं, यह तुम्हारा चरित्र है। यह कोई बीता हुआ पल नहीं, यह तुम्हारी पहचान है। समय का सम्मान करो, उसे साधो, उसे साथी बनाओ, क्योंकि अगर तुमने समय को अपना गुलाम बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, अगर तुम्हें अचानक यह पता चले
कि तुम्हारी जिंदगी के बस 24 घंटे बचे हैं, तो तुम ये 24 घंटे कैसे बिताओगे? क्या तुम वही करोगे जो आज तक कर रहे थे, या फिर हर एक पल को ऐसे जियोगे जैसे यही तुम्हारी आखिरी सांस हो? यह कहानी आकाश की है, जो कभी समय की कद्र नहीं करता था, और फिर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रात का सन्नाटा था, घना अंधेरा, घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी, लेकिन उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आकाश हमेशा की तरह अपना समय बर्बाद कर रहा था। फालतू की बातें, बिना मतलब के काम और खुद से यह झूठ कि कल से सब ठीक कर लूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की आहट हुई। धक 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 धक। आकाश ने घड़ी देखी। रात के ठीक 3 बजे। इतनी रात को कौन हो सकता है? डरते डरते उसने दरवाजा खोला और जो सामने खड़ा था उसे देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह खुद था। हाँ, एक बूढ़ा, थका हुआ, टूटा फूटा आकाश, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में पछतावे की गहरी छाया और सांसों में एक अजीब सा दर्द। वह कांपते हुए बोला, मैं तेरा भविष्य हूं, मैं वही हूं जो तू 30 साल बाद बनेगा। मैं तुझे एक चेतावनी देने आया हूं। आकाश का पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये कैसा मजाक था देख। बूढ़े आकाश ने कांपते हुए अपने हाथों की ओर इशारा किया। सबसे पहले यह हाथ जो आज मजबूत है, यह आंखें जो आज सपने देख सकती हैं, कल धुंधली हो जाएंगी। यह दिमाग जो आज तेज चलता है, कल कुछ भी याद नहीं रख पाएगा। और यह वक्त जो आज तुझे मिला है, कल सिर्फ पछतावे में बीतेगा। आकाश हक्का बक्का रह गया। पर मैं तो अभी जवान हूं, मेरे पास बहुत समय है। बूढ़ा हंस पड़ा। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। आकाश, तुझे लगता है कि तेरे पास बहुत समय है, पर सच्चाई यह है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। तू इसे संजोएगा तो यह तुझे सोने से भी ज्यादा कीमत देगा, पर अगर इसे गंवा दिया तो एक दिन तुझे भी मेरी तरह पछताना पड़ेगा। उसकी की आंखों में आंसू थे। वो कांपते हुए बोला, अगर तुझे यकीन नहीं आता तो कल सुबह सूरज उगने से पहले एक बार श्मशान घाट जाकर देख, वहां तुझे सारे जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर बूढ़ा आकाश धीरे धीरे गायब हो गया और कमरे में बस घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंजती रह गई। सुबह आकाश शमशान घाट गया। वहां एक जलती हुई चिता के पास खड़ा होकर उसने देखा कि लोग रो रहे थे। किसी की आंखों में दर्द था, किसी की आंखों में पछतावा, लेकिन वहां पड़ा वह इंसान, वह तो अब कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। आकाश को उस बूढ़े की बात याद आई, वक्त कभी नहीं रुकता, इसे संभाल वरना यह तुझे संभलने का मौका भी नहीं देगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम्हें भी उस बूढ़े की तरह पछताना पड़ेगा, या तुम आज से इसी पल से अपने समय का सदुपयोग करोगे? तय तुम्हें करना है। वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। क्या तुमने कभी रेत को हाथ में पकड़ने की कोशिश की है? जितनी जोर से तुम इसे पकड़ोगे, उतनी ही तेजी से यह तुम्हारे हाथों से फिसलेगी। यही समय का नियम है। एक राजा था जो अपने जीवन का सबसे कीमती खजाना खोज रहा था। उसने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान संतों और विद्वानों को बुलाया और उनसे पूछा, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, हीरे, धन, राज्य, सभी ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन राजा को संतोष नहीं हुआ। फिर उसने एक बूढ़े संत से पूछा, जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए जाना जाता था। संत ने मुस्कुराकर कहा, राजन, अगर मैं तुम्हारे सारे धन, सोना, हीरे, महल और ताकत ले लूं, तो क्या तुम जी सकते हो? राजा हंसा और बोला, बिल्कुल नहीं, यह सब मेरा जीवन है। संत ने फिर पूछा, अगर मैं तुमसे तुम्हारा सारा समय छीन लूं तो? राजा एकदम चुप हो गया। संत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी आवाज में कहा, समय धन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन एक बार गया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि समय ही सबसे कीमती खजाना है, और उसे बर्बाद करने वाला इंसान दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता है। समय खेलता रहता है, जीवन धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। क्या तुमने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड का हर नियम समय के आधार पर चलता है? सूर्य उगता है, डूबता है, समुद्र की लहरें आती हैं, चली जाती हैं, एक बीज बोया जाता है, वृक्ष बनता है, फिर मिट्टी में विलीन हो जाता है,
कभी सोचा है क्यों? क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। संत कबीर ने कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर क्या हम सच में ऐसा करते हैं? हम सुबह उठते हैं, दिन भर फालतू चीजों में समय गवा देते हैं और फिर रात को सोते समय सोचते हैं, काश मैंने आज अपना दिन अच्छे से बिताया होता। समय एक नदी की तरह है, अगर तुम बहाव के साथ नहीं चलोगे तो यह तुम्हें किनारे पर फेंक देगा और तुम देखोगे कि तुम्हारे हाथों में सिर्फ पछतावे के कंकड़ बच गए हैं। काश मैंने अपना समय सही तरीके से जिया होता। अब तुम सोचो, अगर आज ही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या तुम कह सकते हो कि तुमने अपना समय अच्छे से जिया? या फिर तुम्हें भी यही कहना पड़ेगा, काश मैंने अपने समय का सही उपयोग किया होता। याद रखना, समय को संभालो इससे पहले कि समय तुम्हें संभाल ले। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 24 घंटे बचे हैं तो क्या तुम इसे यूं ही बर्बाद करोगे? काश मैंने अपना समय बर्बाद ना किया होता। क्या तुमने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को पछतावे में रोते देखा है? क्या तुमने कभी किसी को अपने बीते समय को वापस मांगते सुना है? क्या तुमने कभी किसी इंसान को यह कहते सुना है, अच्छा हुआ मैंने समय बर्बाद किया? कभी नहीं, क्योंकि समय बर्बाद करने का पछतावा सबसे कड़वा जहर होता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे, मानव और सबल। मानव को हमेशा लगता था कि जीवन बहुत लंबा है और समय तो फिर भी मिलेगा। वह दिन भर इधर उधर घूमता, बेवजह बातें करता, आलस्य करता और सोचता कि कल से सब बदल दूंगा। वहीं सबल हर दिन कुछ नया सीखता, कुछ नया करता और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता। समय बीतता गया। 20 साल बाद मानव एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी, शरीर में थकान थी और आत्मा में पछतावा। वह सोच रहा था, काश मैंने अपने बीते हुए दिनों को सही से जिया होता, काश मैंने समय की कद्र की होती। वहीं दूसरी ओर सबल सफलता की ऊंचाइयों पर था। उसके पास ज्ञान था, सम्मान था और सबसे महत्वपूर्ण संतोष था। मानव अब समझ चुका था कि समय ने उसे सब कुछ दिया था, लेकिन उसने उसे व्यर्थ गंवा दिया। समय यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह जिंदगी की सबसे अनमोल पूंजी है। यह वह चीज है जो हर किसी के पास समान रूप से होती है। फिर भी कुछ लोग इससे इतिहास रच देते हैं और कुछ इसे अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखते हैं। यह समय ही है जो राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा। जिसने समय का मूल्य समझ लिया, उसने सफलता और सम्मान की ऊंचाइयों को छू लिया, और जिसने इसे गंवा दिया वह पछतावे और दुख के अंधकार में खो गया। लेकिन सवाल यह है कि समय का सही उपयोग कैसे करें? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर तलाश करने वाले हैं, लेकिन केवल सामान्य ज्ञान या साधारण सलाह से नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध के विचारों से, उनके जीवन से, उनके उन शब्दों से जो हजारों वर्षों से लाखों लोगों को राह दिखाते आ रहे हैं। यह वह शिक्षा है जो किसी किताब में नहीं बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों से निकली है। तो आज मैं आपको बुद्ध की वह सीख देने जा रहा हूं जो न केवल आपके समय के प्रति सोच को बदल देगी, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा भी बदल सकती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख हो सकती है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सीख आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप जाने का सपना देखते हैं। गौतम बुद्ध का समय पर दिया गया सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, समय को मत गंवाओ, क्योंकि यह जीवन को गंवाने के समान है। जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे या तो संवार सकते हो या बर्बाद कर सकते हो, लेकिन एक बार चला गया तो यह कभी वापस नहीं आएगा। बुद्ध के अनुसार समय का महत्व केवल इसे बचाने में नहीं, बल्कि इसे सही जगह पर निवेश करने में है। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करना सीख गया, वह हर दुख, हर परेशानी और हर असफलता से ऊपर उठ सकता है। बुद्ध और आलसी शिष्य प्रबल की कहानी। समय का सही उपयोग क्यों जरूरी है? एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक नया शिष्य प्रबल उनके पास आया। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन बहुत आलसी भी। उसने सोचा कि बुद्ध के पास रहकर ज्ञान प्राप्त करेगा, लेकिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं,
लेकिन मुझे ध्यान लगाने में आलस आता है और नियमों का पालन करने में कठिनाई होती है। कृपया मुझे ऐसा कोई आसान तरीका बताइए जिससे मैं बिना ज्यादा मेहनत किए भी मोक्ष प्राप्त कर सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक काम करो, तुम कल सुबह नदी के पास जाओ और वहां जो सबसे सुंदर पत्थर दिखे उसे उठा लाओ। प्रबल को यह काम आसान लगा। अगले दिन वह नदी किनारे पहुंचा और एक सुंदर चमकदार पत्थर देखकर उठा लिया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और पत्थर दिखाते हुए बोला, भगवान, यह देखिए, मैंने सबसे सुंदर पत्थर चुन लिया। बुद्ध ने पत्थर को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें यह पत्थर मिल गया? प्रबल ने जवाब दिया, हां, यह तो वहीं पड़ा था, मैंने बस उठा लिया। बुद्ध बोले, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह पत्थर सिर्फ तुम्हारे लिए पड़ा था? अगर तुम इसे नहीं उठाते तो क्या यह हमेशा वहीं पड़ा रहता? प्रबल थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कहा, नहीं, अगर मैं इसे नहीं उठाता तो कोई और उठा लेता। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, यही समय का नियम है। अगर तुम समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तुम्हारे पास हर दिन एक अनमोल अवसर होता है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं पकड़ोगे तो वह अवसर किसी और के पास चला जाएगा और एक दिन तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे साथ थे वे आगे निकल गए और तुम वहीं खड़े रह गए। प्रबल की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया, आलस और समय की बर्बादी ही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह समय का सदुपयोग करेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। समय का सही उपयोग कैसे करें? बुद्ध की 5 महत्वपूर्ण सीख। बुद्ध ने समय के सही उपयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। पहली बात, समय को व्यर्थ मत करो। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का आलस्य है। आलस एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारी क्षमता, हमारी इच्छा शक्ति और हमारे सपनों को मार देता है। जो लोग सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, वे अपने जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। दूसरी बात, जो भी करना है अभी करो। बुद्ध ने कहा था कि जो कार्य कल करना है उसे आज करो और जो कार्य आज करना है उसे अभी करो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कल का कोई भरोसा नहीं और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो भी करना है तुरंत शुरू करो। तीसरी बात, एकाग्रता से काम करो। बुद्ध कहते थे कि अगर कोई काम कर रहे हो तो पूरी एकाग्रता के साथ करो। आधे मन से किया गया काम कभी भी पूर्ण नहीं होता। जब भी किसी चीज में मन नहीं लगता तो हमें याद रखना चाहिए कि यह हमारा समय बर्बाद कर रहा है। चौथी बात, सही संगति में रहो। बुद्ध ने कहा था कि आपके आसपास के लोग तय करते हैं कि आपका समय कैसे बीतेगा। अगर आप आलसी, निराशावादी और नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनती, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका समय भी सही दिशा में जाएगा। पांचवी बात, मन को नियंत्रित करो। बुद्ध कहते थे कि समय की सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब हमारा मन भटकता रहता है। चिंता, भय, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब ऐसे जाल है जो समय को नष्ट कर देते हैं। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने समय को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह समय है जागने का। बुद्ध ने हमें जो शिक्षा दी वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए है। समय हर किसी के पास समान है, लेकिन इसका उपयोग करने का तरीका तय करता है कि कौन सफल होगा और कौन असफल। अब यह आपके हाथ में है। आप अपने समय को कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप इसे व्यर्थ गंवाना चाहते हैं या इसे सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं? याद रखिए, समय आपका सबसे बड़ा धन है। इसे बर्बाद मत कीजिए। इसे सही जगह निवेश कीजिए और एक ऐसा जीवन बनाइए जिस पर आपको खुद गर्व हो, क्योंकि जो समय को अपना बना लेता है सफलता खुद उसके पास चलकर आती है। समय तुम्हारे साथ तब तक रहता है जब तक तुम उसका सम्मान करते हो, लेकिन जिस दिन तुमने उसे हल्के में लिया वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग अपने समय का सही उपयोग नहीं करते
वे अंत में क्या खो देते हैं? समय का सही उपयोग न करने से मनुष्य क्या खोता है? समय यह एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास बराबर मात्रा में होती है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है यही तय करता है कि कोई व्यक्ति सफल होगा या असफल, सम्मान पाएगा या उपेक्षा, सपने पूरे करेगा या अधूरे छोड़ देगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह लगातार आगे बढ़ता रहता है, और जो इसका सही उपयोग नहीं करता वह अपने जीवन की 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें खो देता है: अपने सपने, अपना आत्मसम्मान और अपना भविष्य। यह तीनों ही चीजें हमारी खुशहाल, सफल और सम्मानजनक जिंदगी की नींव होती हैं। अगर समय बर्बाद हो गया तो इनका खोना तय है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। पहला नुकसान, अपने सपने को खोना। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सपना होता है। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई लेखक, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी। लेकिन यह सपना तभी पूरा होता है जब उसके लिए सही समय पर सही कदम उठाए जाए। समय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आपने आज अपने सपने के लिए मेहनत नहीं की तो कल यह सपना किसी और का हकीकत बन जाएगा और आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। कल कर लूंगा कि मानसिकता आपके सपनों को खत्म कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लूंगा। यही सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है और देखते ही देखते महीनों और सालों का समय हाथ से निकल जाता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई छात्र 12वीं कक्षा में सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा, और परीक्षा के एक दिन पहले किताब खोलता है, तो क्या वह अच्छे अंक ला पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही जीवन में सफलता भी समय पर मेहनत मांगती है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं वे कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंचते। वे हमेशा दूसरों की सफलता को देखते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने समय को हाथ से निकल जाने दिया। दूसरा नुकसान, आत्मसम्मान खो देता है। आत्मसम्मान क्या होता है? आत्मसम्मान वह भावना है जो हमें खुद पर गर्व करने का एहसास कराती है। जब हम कुछ हासिल करते हैं, जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हमें अपने आप पर गर्व होता है। लेकिन जब हम समय को बर्बाद कर देते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मसम्मान भी खो जाता है। समाज की नजर में सम्मान पाने के लिए समय का सही उपयोग जरूरी है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, मेहनत करते हैं और जीवन में कुछ बनते हैं, समाज उनकी इज्जत करता है। लेकिन जो लोग समय को बर्बाद कर देते हैं वे दूसरों की नजरों में अपना सम्मान खो देते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी सफल व्यक्ति को लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, चाहे वह कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक या कोई खिलाड़ी। वे सभी लोग जिन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया वे समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन वह लोग जो अपने समय को आलस्य में बिना किसी लक्ष्य के जीते हैं वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और कभी भी समाज से वह सम्मान नहीं पा सकते जो वे चाहते हैं। समय बर्बाद करने वाले लोग खुद की नजरों में भी गिर जाते हैं। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता, जब उसे एहसास होता है कि उसने समय को बर्बाद कर दिया है। उसकी उम्र बढ़ गई है लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तब आत्मग्लानि उसे अंदर ही अंदर तोड़ देती है। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जवानी सिर्फ आराम करने, मनोरंजन करने और समय बर्बाद करने में गुजार दी। जब उसकी उम्र 40 से 50 साल हो जाती है और उसे अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तब उसे एहसास होता है कि काश उसने सही समय पर मेहनत की होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आत्मसम्मान केवल समाज से नहीं मिलता, यह खुद को देखकर भी महसूस होता है। जब आप कुछ बड़ा करते हैं, जब आप अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं, तो आपको खुद पर गर्व होता है। लेकिन अगर आपने समय को बर्बाद कर दिया तो एक दिन खुद को भी आईने में देखने से डर लगेगा। तीसरा नुकसान, भविष्य खो देता है। भविष्य आज के निर्णयों से बनता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भविष्य अपने आप संवर जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे अपना भविष्य खुद बनाते हैं।
जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उनका भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक किसान जो बीज बोना भूल जाए और फिर 6 महीने बाद फसल काटने की उम्मीद करें। क्या उसे कुछ मिलेगा? नहीं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल सफलता की फसल नहीं काट पाएंगे। समय बर्बाद करने वाले लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं। जो लोग अपने युवावस्था में मेहनत नहीं करते वे आगे चलकर जीवन भर संघर्ष करते हैं। उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अच्छी जिंदगी नहीं मिलती और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। समय का सही उपयोग करने वाले लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। लेकिन जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें हर जगह संघर्ष करना पड़ता है। काश शब्द जीवन भर पीछा करता है। समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। जब लोग सफल हो रहे होते हैं तब समय बर्बाद करने वाले लोग सोच रहे होते हैं, काश मैंने भी समय का सही उपयोग किया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समय का सही उपयोग ना करने से इंसान अपने सपने, आत्मसम्मान और भविष्य को खो देता है। यह तीनों ही चीजें जीवन में सफलता और सुख के लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें और अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, तो अभी से अपने समय का सही उपयोग करना शुरू कर दीजिए। आज जो समय आपके पास है वह सबसे कीमती चीज है। इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे सही दिशा में लगाइए। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। क्योंकि समय एक बार चला गया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। अब फैसला आपके हाथ में है। आप समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करेंगे या इसे यूं ही बर्बाद करके पछताएंगे। समय बर्बाद करने वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि वे जिंदा हैं, लेकिन वे असल में सिर्फ सांस ले रहे होते हैं। एक दिन आएगा जब तुम जागोगे और देखोगे कि अब कोई मौका नहीं बचा, और तब तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज होगी, पछतावा। अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी को इसी पछतावे में बिताना चाहते हो या फिर आज ही से अपने समय का सही उपयोग करना शुरू करोगे? याद रखना, समय चला गया तो वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने आज सही फैसले लिए तो तुम्हारा भविष्य तुम्हें सलाम करेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपना समय सही जगह पर लगाना, समय को व्यर्थ ना जाने देना। आज से हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछो, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, और उसे पूरा करने में लग जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हिसाब से